हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जीके की क्लास रन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम भारत के इतिहास में जो संपूर्ण इतिहास घटित हुआ है साम्राज्य वाइज डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास में जितना भी इतिहास है डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। क्या है, भारत का इतिहास बहुत ही विविध और समृद्ध है, जिसमें कई महान साम्राज्य आए और गए। ठीक है, यहाँ कुछ प्रमुख साम्राज्यों के बारे में हम क्रमवश जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, क्या है कि जो हमारे जो भारत में क्या हुआ कि एक एक करके साम्राज्य आए। किसी एक साम्राज्य का पतन हुआ तो वहीं दूसरे साम्राज्य की नींव रखी गई। ठीक है, तो एक के बाद साम्राज्य आते गए और वो हमारे भारत का विस्तार करते गए। कई नई रणनीतियाँ बनाते गए, कई पुरानी छोड़ते गए। तो उस सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट जो कहना चाहिए कि साम्राज्य है वो कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। ओके, कौन सा साम्राज्य है? मौर्य साम्राज्य। आज की क्लास में एमसीक्यूज नहीं होंगे, हम बस सारे साम्राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि फिर इन्हीं साम्राज्यों को, जिसमें देखिए हमने मुग़ल साम्राज्य ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मौर्य साम्राज्य हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बाकी के जितने साम्राज्य हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, एमसीक्यूज वाइज। तो मौर्य साम्राज्य के जो है वो कब से चालू हुआ? 321 ईस्वी पूर्व से चालू हुआ, यानी कि 185 से चालू हुआ और 321 तक चला। यानी कि 185 ईस्वी से ये शुरू होकर के कब तक चला? वो चला 321 ईस्वी तक। तो क्या हुआ मौर्य साम्राज्य में? मौर्य साम्राज्य भारत इतिहास का एक बहुत ही प्रभावशाली साम्राज्य था। ओके, ये तो सब हम पढ़ चुके हैं। आपको पता ही है कि मौर्य साम्राज्य में कितनी सारी नींवें रखी गई और ये पहला साम्राज्य था। यानी कि इसके पहले काल चल रहे थे, हड़प्पा काल, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सभ्यताएं चल रही थी। लेकिन साम्राज्य के हिसाब से बात करें तो सबसे पहला कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि जिसकी नींव किसने रखी थी? मौर्य साम्राज्य की सबसे पहली नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, इसके बाद इसका विकास किसने किया? सम्राट अशोक ने। ओके, सम्राट अशोक ने इसका विकास किया और यह साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। ठीक है, मैंने इसको आपको पहले ही बताया था, ये अफ़गानिस्तान तक उधर फैला हुआ था और इधर दक्षिण तक फैला हुआ था, यानी कि पूरे भारत उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य था। ओके, नाउ नेक्स्ट है उसके बाद में गुप्त साम्राज्य। तो ये कब से चालू हुआ? देखिए यहाँ पे ये 321 तक बोल रहा है और देखिए यहाँ पे ये 320 से चालू हो गया, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जस्ट बाद का साम्राज्य कौन सा? गुप्त साम्राज्य, जो 320 ईस्वी से चालू हुआ और कब तक चला? कब तक? 550 ईस्वी तक। ठीक है, 550 ईस्वी तक चला। तो इसमें क्या है, मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य आया। इसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस दौरान विज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति का बहुत विकास हुआ। सम्राट चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड के समय में गुप्त साम्राज्य ने अपने शिखर पर था। ठीक है, इसमें क्या हुआ, जो गुप्त साम्राज्य है इसमें चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य को सबसे ज़्यादा विकसित किया। ओके, और इसमें क्या है, यही एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें सभी चीज़ का विकास हुआ, जैसे कला का, साहित्य का, संस्कृति का, विज्ञान का। तो इसीलिए इसको सभी साम्राज्य में सबसे महान साम्राज्य माना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन का साम्राज्य। अब देखिए वो कब तक चला था? 320 से 550 तक। अब ये उसके बाद का होगा। ये कब से चालू हुआ? 606 से चालू होकर के 647 तक।
यानी कि ये टोटल 40 वर्षों तक ये साम्राज्य चला। ठीक है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हर्षवर्धन ने उत्तरी भारत में एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। उनका शासनकाल भी समृद्ध और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। ओके, क्या है कि जितने भी साम्राज्य तो बहुत सारे थे, लेकिन जितने भी इम्पोर्टेंट हैं हम उनको डिस्कस करें। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, 647 के बाद में राजपूतों का शासन आया, राजपूती राज्य आए। ठीक है, तो ये कब आए, 8वीं से 12वीं सदी तक, यानी कि 800 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा तक इनका चलते रहा। ठीक है। हर्षवर्धन के बाद में क्या हुआ, कई छोटे छोटे राजपूत राज्य उभरे, जिसमें से प्रमुख थे चित्तौड़, दिल्ली, कश्मीर, गौड़ के राज्य थे। इस समय के दौरान राजपूतों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव और शक्ति की स्थापना की। ओके, मैंने क्या बोला, देखिए सबसे पहला कौन सा था, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का पतन होने के बाद में कौन सा आया, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बाद में कौन सा आया, हर्षवर्धन का साम्राज्य। ठीक है। उसके बाद में राजपूतों ने अपने आप को विकसित किया और कहाँ कहाँ पे राज्य किया, चित्तौड़, दिल्ली, कश्मीर और गौड़ में। ठीक है, और इन्होंने अपनी शक्ति का काफ़ी अच्छे से प्रभाव डाला और स्थापित किया। ओके, फिर क्या हुआ, दिल्ली के सुल्तान आए, जो 1206 से लेके 1526 तक इन्होंने राज किया। कब तक, 1206 से लेके 1526 तक। ओके, दिल्ली सुल्तानेट के अंतर्गत में भारत में मुस्लिम शासन का आरंभ हुआ। ठीक है, यह सल्तनत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित की गई थी और यह कई सुल्तानों के शासन में विस्तारित हुई। ठीक है, अभी इन साम्राज्यों में हम आगे इनकी पता है इनके जो प्रमुख राजा थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके द्वारा लड़ी हुई लड़ाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप समझ लीजिए कि कब कब तक कौन कौन सा शासन चला है। ओके, तो जो ये है, दिल्ली के सुल्तानों ने राज्य किया कब तक, 1526 तक। ओके, और कब से चालू हुआ, 1206 से चालू हुआ और किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने चालू किया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक। देखिए पहले कौन थे, दिल्ली के सुल्तान थे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ। ठीक है, मुगल साम्राज्य का विस्तार हुआ तो क्या हुआ कि ये कब से हुआ, 1526 से 1857 तक चला। ठीक है, तो दिल्ली फिर क्या हुआ, हमारे जो भारत में दिल्ली के सुल्तानों के बाद में किसका शासन चला, मुगल साम्राज्य का। ओके, मुगल साम्राज्य भारत में एक लंबे समय तक शासन किया। यह साम्राज्य भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुआ। ओके, बाबर द्वारा 1926 में पानीपत की लड़ाई में पहली लड़ाई जीतने के बाद मुगल साम्राज्य का जन्म हुआ। इस साम्राज्य के तहत भारत में समृद्धि, कला और वास्तुकला का विस्तार हुआ। ओके, क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली का सुल्तान था उसको क्या है, बाबर ने हराया। बाबर कहाँ से आए थे, अफ़गान से। ठीक है, जो अभी अज़्बेकिस्तान जो है अफ़गान में, वहाँ पे वो वहाँ के मूल निवासी थे। उन्होंने आए और उसके बाद में यहाँ पे जंग लड़ी, किसके साथ में, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली के सुल्तान थे उनके साथ लड़ाई की। जो पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी, जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, जो 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, तो यहाँ से ही क्या हुआ, मुगलों के लिए भारत का रास्ता खुल गया। उन्होंने ये लड़ाई जीती। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपना भारत पे आधिपत्य स्थापित किया और काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि 1526 से लेके 1857 तक शासन किया। ठीक है, और उन्होंने कई सारे विकास किए। ठीक है, समृद्धि, कला और वास्तुकला का काफ़ी अच्छा विस्तार हुआ। तो मुगलों का शासन भी हमारे देश में काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है,
ब्रिटिश साम्राज्य। अब देखिए मुग़ल शासन कर रहे थे, फिर मुग़लों को हटा कर किसने शासन करना चालू किया, या मुग़लों के बाद में किसका शासन चालू हुआ, तो वो चालू हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य का। ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे देश में, ठीक है। तो जो ब्रिटिश शासन चालू हुआ 1858 से लेके 1947 तक ये शासन चला, ठीक है। कब तक चला? 1858 से लेके, यानी कि आना तो पहले ही चालू हो गया था, लेकिन प्रॉपरली जो इनका शासन चालू हुआ 1858 से चालू हुआ, तो इसीलिए यहाँ पे 1858 दिया हुआ है। ओके, तो ये मत बोलिएगा कि जो विद्रोह है, क्योंकि जो पहला विद्रोह हुआ था सन 1857 में हुआ था, सैनिक विद्रोह जो हुआ था, तो ये तो पहले काफ़ी पहले गए थे, लेकिन इनका शासन नहीं था। पहले ये सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन शासन इनका प्रॉपर कब चालू हुआ? 1858 से चालू हुआ, ठीक है। जब 1858 से इनका शासन चालू हुआ, तो क्या हुआ कि इन्होंने 1947 तक शासन किया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1857 में सबसे पहले क्या हुआ कि इनके खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ, ठीक है। और ये क्या हुआ, 1857 की क्रांति के बाद भारत में औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना, और 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य रहा। और इस बीच में कई लड़ाइयाँ लड़ी गई, कई युद्ध लड़े, कई आंदोलन हुए, तब जाकर के 1857 को प्रॉपरली 1947 को जो है 1857 से चालू हुई ये जंग, पहला जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह से ये जंग चालू हुई। फिर तकरीबन ये कितने 1947 तक चली। इस बीच में कई जंगें लड़ी गई, कई आंदोलन हुए, कई विद्रोह हुए। उसके बाद में प्रॉपरली सन 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारा देश जो भारत है, इतने हाथों से होता हुआ अभी लोकतांत्रिक देश बना है। ओके, सो ये थे सारे साम्राज्य। ओके, तो संक्षेप में भारत में मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य आया, और उसके बाद हर्षवर्धन साम्राज्य आया, फिर राजपूतों का राज्य चला, फिर दिल्ली के सुल्तान का राज्य चला, फिर मुग़ल साम्राज्य आया, और अंत में ब्रिटिश साम्राज्य ने भी शासन किया। ओके, आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, क्योंकि हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को सारे साम्राज्यों के बारे में पता चल गया हो। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद में आया किसका? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के बाद में आया हर्षवर्धन का साम्राज्य। उसके बाद में दिल्ली के सुल्तान, और दिल्ली के सुल्तान के बाद में आए कौन? मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य के बाद में ब्रिटिश साम्राज्य, और ब्रिटिश साम्राज्य के बाद में अंत में भारत को स्वतंत्रता मिल गई। ओके, अब देख लेते आगे इनका और क्या हुआ। भारत में विभिन्न साम्राज्यों में कई महान और प्रभावशाली शासक हुए, जिन्होंने अपने कार्यों और उपलब्धियों से इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख साम्राज्यों के बारे में विशिष्ट शासकों की जानकारी दी हुई है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले साम्राज्य, उसके बाद में उन साम्राज्यों में जो महान राजा हुए, जिन्होंने बहुत सारे बदलाव किए, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उनके द्वारा लड़ी हुई लड़ाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने साम्राज्य पढ़ चुके, अब हम उन साम्राज्यों में जो जो राजा हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ सबसे पहला है मौर्य साम्राज्य। जो मौर्य साम्राज्य कब से कब तक चला? 321 ईस्वी से चला, तो 1885 से चला, तो कब तक चला? 321 तक। कब से कब तक? 1885 से 321 तक। ओके, तो इसमें कौन हुए? सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हराया। उन्होंने प्रशासन में सुधार किए,
जो बाद में मौर्य साम्राज्य के आधार बने। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि मौर्य साम्राज्य के पहले शासक नहीं थे लेकिन उतने प्रभावशाली नहीं थे, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए उतना ज़्यादा उनके बारे में डिस्कशन नहीं है। उसके पहले सभ्यता हुआ करती थी, हड़प्पा सभ्यता, हिंदू घाटी की सभ्यता, ये सारी सभ्यता हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर साम्राज्य की बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य से ही चालू हुआ था। इसके पहले नंद साम्राज्य था लेकिन वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। ठीक है, सबसे पहले राजा कौन से हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जिन्होंने क्या की? मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और ये कब रखी गई थी? 1885 में। और कब तक चला? 321 तक। उन्होंने समृद्धि और शासन के लिए विशेष केंद्र शक्ति स्थापित की, जिसके परिणाम स्वरूप साम्राज्य का विकास हुआ। अब देखिए, चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य है उसके पहले प्रभावशाली शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरे कौन थे? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक का अपने जो साम्राज्य के प्रति समर्पण और उनके द्वारा किए गए कार्य अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली राजा हुए सम्राट अशोक। ठीक है, देख लेते हैं इन्होंने कब से चालू किया शासन। 232 ईस्वी से इन्होंने राजगद्दी संभाली, तो कब तक? 273 ईस्वी तक इन्होंने संभाली। ओके, तो तब से तब तक इन्होंने शासन किया। अब उन्होंने अपने शासनकाल में क्या किया? अशोक ने मौर्य साम्राज्य का सबसे बड़ा विस्तार किया। युद्ध के बाद उनकी नीतियों में परिवर्तन हुआ। ठीक है, इन्होंने कई युद्ध लड़े, बहुत ज़्यादा मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद में क्या हुआ कि इन्होंने लास्ट में, जब इन्होंने अंत में युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध जो है, उसके बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति समर्पित हो गए और धम्म का प्रचार के लिए शिलालेख और स्तंभों का निर्माण किया। ओके, इनका हृदय परिवर्तन हो गया। इन्होंने कहना चाहिए कि बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा का रास्ता चुन लिया। ओके, देखिए यही चीज़ है कि उन्होंने अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता का बढ़ावा दिया। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक सुधार भी हुए। ओके, उसके बाद में कौन सा आया? गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य कब से आया? 320 से 550 तक। ओके, तो इसमें सबसे पहले कौन हुए? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया? गुप्त साम्राज्य की नींव रखी और राज्य को एकजुट किया। उन्होंने व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित किया और साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। ठीक है, गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य पहले हुए, फिर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय या विक्रमादित्य हुए। ठीक है, तो इन्होंने कब से कब तक शासन किया? 375 से 415 तक। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय हुए ने गुप्त साम्राज्य को अपने शिखर पर पहुंचाया और उन्होंने पश्चिमी भारत और मध्य एशिया के साथ व्यापार बढ़ाया। ओके, यानी कि पहले वालों ने क्या किया? जो व्यापारिक मार्गों को सुनिश्चित किया, अपना राज्य का विस्तार किया। फिर जब देखिए, एक पीढ़ी क्या होती है? विस्तार करने में उसका चला जाता है, नींव रखने में चला जाता है। उसके बाद में फिर सेकेंड पीढ़ी क्या है? उसको विस्तार करती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ। जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है उसने नींव रखी और क्या हुआ कि सारे मार्गों को सुरक्षित किया, राज्य का विस्तार किया। फिर दूसरे ने क्या किया कि व्यापार को बढ़ावा दिया। ओके, और मध्य एशिया के साथ व्यापार किया। उनके शासनकाल में स्वर्ण युग के रूप में भी जाना जाता है। साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हुए। कालिदास, भास और आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान उनके दरबार में थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो कहना चाहिए कला, साहित्य, विज्ञान, इन सारों का डेवलपमेंट करने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया। ओके, उसके बाद में आए इसी में समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने कब से कब तक कार्य किया? 335 से 380 तक इन्होंने राजभार संभाला। ओके, अब इन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त को भारतीय इतिहास में एक महान सैनिक या शासक माना जाता है।
उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश हिस्सों को नियंत्रित किया। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा अधिकांश युद्ध लड़ने का काम किया। अब देखिए, एक पीढ़ी युद्ध लड़ेगी और दूसरी पीढ़ी फिर उसको संभालने का काम करती है। देखिए, फैमिली में भी होता है ना कि देखिए, कोई भी नीचे से न्यू डालता है पहली फैमिली मेम्बर, उसके बाद में सेकंड पीढ़ी आती है, उसको और विस्तार करती है, फिर थर्ड पीढ़ी आती है और विस्तार करती है। तो वैसे ही जब भी कोई साम्राज्य चालू होता है तो जो पहला वाला है बेचारा न्यू रखने का काम करता है, फिर सेकंड वाले के पास में होता है कि और युद्ध करके उसको डेवलप करे, अपना एरिया बढ़ाए। फिर थर्ड के पास में क्या होता है कि अब अपने पास में एरिया भी हो गया, अपनी न्यू भी बच गई, थर्ड वाले के पास में क्या काम होगा कि अब उसको हमको क्या करना है कि उसमें सारे डेवलपमेंट करने हैं, सांस्कृतिक, कला, सब चीज़ का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, ये काम होता है। नाउ नेक्स्ट क्या हुआ, फिर यहाँ से ख़त्म हुआ गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य ख़त्म हुआ तो क्या हुआ, हर्षवर्धन का साम्राज्य चालू हुआ। तो ये कब से चालू हुआ, 606 से चालू होकर के 647 तक चला। कब से कब तक चला, 606 से चालू हुआ और 647 तक चला। ये ज़्यादा नहीं चला लेकिन फिर भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हर्षवर्धन ने उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद शासन किया। ठीक है, उन्होंने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और भारत के अधिकांश भागों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ओके, हर्षवर्धन धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध थे और बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उनके दरबार कला, साहित्य और विज्ञान का केंद्र था। ओके, नाउ नेक्स्ट, फिर इसके बाद में क्या हुआ, हर्षवर्धन के बाद में कौन सा साम्राज्य चालू हुआ, दिल्ली की सल्तनत या दिल्ली के सुल्तान। ओके, दिल्ली के जो सुल्तान थे इन्होंने शासन कब तक किया, 1206 से लेके 1526 तक। अब इसमें क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक, 1206 से 1210 तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सुल्तान की नींव रखी। भारत में तुर्की मुसलमान शासक की शुरुआत की। ओके, जो तुर्की के मुस्लिम शासक का शुरुआत भारत में हो गया। आप देखिए, उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, फिर क्या हुआ, इसमें अलाउद्दीन खिजली हुए सेकंड, जो इन लोगों के, तो ये कब से हुए, 1296 से 1316 तक कौन हुए, अलाउद्दीन खिजली। अब अलाउद्दीन खिजली ने क्या किए, देखिए, अलाउद्दीन खिजली ने प्रशासनिक और सैन्य सुधार किए और सुल्तान के क्षेत्रीय विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने व्यापार पर नियंत्रण और व्यापारिक दरों का निर्धारित किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, इनकी विशेषता क्या थी, अलाउद्दीन ने भारत में जलवायु और मौसम के अनुसार प्रबंधन किए और एक सशक्त और केंद्रीकृत शासन प्रणाली स्थापित की। ओके, उसके बाद में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने 1325 से लेके 1351 तक शासन किया। अब तुगलक ने कई सुधारों की कोशिश की, जैसे मुद्रा का परिवर्तन और राजधानी से दीनपनाह या तुगलकाबाद में स्थानांतरण। उसके बाद इनकी विशेषता क्या थी, उनके कई सुधार असफल रहे लेकिन उनका शासन काल ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक्सपेरिमेंट जब भी इंसान करता है तो कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ अनसक्सेसफुल होते हैं। ओके, तो इनमें इनके जो शासनकाल में काफ़ी एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हुए। ओके, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मुग़ल साम्राज्य आया। सुल्तान के बाद में क्या आ गया, मुग़ल साम्राज्य आ गया। तो सबसे पहले कौन थे, बाबर, जिन्होंने क्या है 1526 से 1530 तक शासन किया। टोटल इनका 4 साल शासनकाल चला। ठीक है, क्या है, बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, क्या है कि
जो सुल्तानों के बाद में मुग़लों का चला शासन। तो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई कब? 1526 में लड़ी गई। जब लड़ी गई 1526 में तो उन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया और क्या किया? मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर की सेना ने आधुनिक हथियारों और रणनीति का उपयोग किया। अब इनके बाद में क्या हुए? बाबर के बाद में इनके पावरफुल शासक कौन है? इसके बीच में और शासक हुए, लेकिन हम सिर्फ पावरफुल शासकों की बात कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि देखिए 1530 तक इनका शासन चला, 30 के बाद में भी शासक हुए हैं लेकिन उतने पावरफुल नहीं थे ये। उसके बाद में कौन हुए? अकबर हुए। अकबर क्या हुआ? अकबर ने मुग़ल साम्राज्य को एकीकृत किया और इसे एक महान साम्राज्य बनाया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और दीन-ए इलाही की शुरुआत की। मुग़ल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा सुधार के काम अकबर ने किए। ओके, नाउ क्या किया अकबर ने? अकबर के शासनकाल में मुग़ल साम्राज्य में सांस्कृतिक, सामाजिक और प्रशासनिक सुधार हुए। ओके, और इनकी प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? उनकी प्रशासनिक भाषा थी फारसी। उसके बाद में हुए शाहजहाँ, जो 1628 से लेकर के 1658 तक इन्होंने शासन किए। शाहजहाँ ने मुग़ल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। उन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, जो एक अविस्मरणीय स्थापत्य धरोहर है। उनकी शाही दरबार की कला, संस्कृति और वास्तुकला से समृद्ध विकास हुआ। ओके, इनको सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट पे इन्होंने ध्यान दिया। ताजमहल बनवाया, दिल्ली का किला बनवाया। तो इनके जो साम्राज्य में वास्तुकला का ज़्यादा निर्माण हुआ। ओके, उसके बाद में आए औरंगजेब। औरंगजेब कब तक शासन किया? 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक औरंगजेब ने शासन किया। ओके, औरंगजेब ने मुग़ल साम्राज्य को दक्षिण तक विस्तृत किया। अपनी धार्मिक नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और इस्लामी शरिया कानून लागू किया। उनके शासनकाल में साम्राज्य में आंतरिक संघर्ष और विद्रोह हुए। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य में जितने भी शासक हुए, सबसे ज़्यादा क्रूर शासक के रूप में औरंगजेब प्रसिद्ध हुए। ओके, इन्होंने यानी कि अधिकांश धर्मों की जो कहना चाहिए भावनाओं को ठेस पहुंचाया। कई मंदिरों को तोड़ा, कई अदर जो धर्म के लोग थे उनका धर्म परिवर्तन करवाया। इस वजह से इनके जो साम्राज्य के समय में आंतरिक मतभेद बहुत हुए। ओके, उसके बाद में आया ब्रिटिश साम्राज्य। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने कब से? 1858 से 1947 तक आधिकारिक रूप से कार्य किया। उसके पहले क्या थे? ये आए तो थे इंडिया में, लेकिन सिर्फ ये व्यापार की दृष्टि से, शासन करने की दृष्टि से ये 1806 से ही इन्होंने अपना शासन चालू किया। उसके पहले इनका शासन नहीं था, सिर्फ ये कि व्यापारी थे। ओके, तो क्या हुए? लॉर्ड वेलेस्ली, सबसे पहले इनका क्या हुआ? लॉर्ड वेलेस्ली ने इनमें शासन किया। तो वो कब तक थे प्रमुख ब्रिटिश साम्राज्य के? 1806 से 1813 तक। ओके, वेलेस्ली ने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व को मजबूत किया। उन्होंने हैदराबाद, मराठा और अन्य राज्यों को ब्रिटिश शासन के तहत लाया। ओके, उन्होंने कॉलोनियल प्रशासन की नींव रखी। उसके बाद में आए लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 1899 से 1905 तक प्रमुख के रूप में कार्य किया। कर्जन ने भारतीय प्रशासन और आधिकारिक केंद्रीकृत किया। उन्होंने बंगाल का विभाजन किया, जिसमें भारतीय विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। ओके, अब क्या है? उनके शासन में भारतीय स्वतंत्रता की नींव रखी गई। किसके? लॉर्ड कर्जन के।
सो ये थे हमारे जितने भी कहना चाहिए शासक हुए और उनके द्वारा कब कब शासन किया गया। ठीक है, अभी आगे भारतीय इतिहास के बारे में जितनी भी लड़ाई लड़ी गई उनके बारे में और भी है, लेकिन क्लास काफ़ी लेंदी हो रही है, इस वजह से हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आगे का जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमारी एक और क्लास इसके ऊपर चलेगी, उसके बाद में फिर से हम MCQs की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे गुप्त हर्षवर्धन के साम्राज्य के बारे में। बाकी के हम मुग़ल साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य जो अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।